दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। और आज की इस वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो जैक बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स कॉमर्स साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं, एमसीक्यूज क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो टू डिट्टो आप लोगों के एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। और साथ में ये भी बता देना कि भाई फोकस अभी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। साथ ही अगर बाकी सारे सब्जेक्ट जो बचा हुआ है आप लोग के एग्जाम के लिए, अगर उसका भी अगर एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लिक ही करना है, कुछ जाएगा नहीं, बल्कि इस चैनल से आपको उल्टा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी बात को गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दोस्तों ये चैप्टर 1 से ले गया है। ठीक है, चैप्टर 1 से आप लोग का लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है आपको बताना है। देखिए ये जो वीडियो दोस्तों आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताऊंगा और हिंदी लैंग्वेज में भी बताऊंगा। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में भी बताऊंगा और इंग्लिश भाषा में भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स को हिंदी में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे के लिए दिक्कत होता है। तो ये वीडियो आप लोग को दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, वीडियो को बस पूरा देखना है, साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या निकलता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्मिलित होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, किसमें इंक्लूड होती है आपको यहाँ पर बताना था। तो ऑप्शन है कि व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट, छोटे चर यानी कि स्मॉल यूनिट्स, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको बताना है। इंग्लिश में पूछा है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, कहाँ स्टडी किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, मतलब इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आय विश्लेषण में, इनकम थ्योरी, समष्टि अर्थशास्त्र में, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना कि कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन कहाँ किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कहाँ पर, तो आपको बताना है। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट, आर्थिक समग्र यानी कि इकोनॉमिक एग्रीगेट, यहाँ पर ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। ठीक है, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों, राष्ट्रीय आय यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, और आप लोग अभी घबराइए मत, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव का बाढ़ आएगा इस चैनल पे। ठीक है, एक दिन टाइम है, बवाल मचा दूंगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार। ठीक है, और कुल उत्पादन का भी उपयोग किया जाता है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी, यानी कि इन ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, यानी कि हिंदी में अगर देखिए तो वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। ठीक है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन का ये भाग नहीं है, मतलब निम्नलिखित उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है आपको यहाँ पर आपको बताना था। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, भूमि मतलब लैंड, सर मतलब लेबर, या फिर मुद्रा मतलब कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, आप यहाँ पर आपको बताना। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, यानी कि माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी कि दोस्तों माइक्रोज जो शब्द है दोस्तों, ये छोटा, इसका अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। ये कौन सा शब्द है आपको यहाँ पर बताना है, अरबी शब्द है, या फिर ग्रीक शब्द है, या फिर जर्मन शब्द है, या फिर अंग्रेजी शब्द है। देखिए दोस्तों ये जो माइक्रो शब्द उत्पन्न हुआ था ना दोस्तों, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोज, तो इसका अर्थ होता है छोटा, पर ये कौन सा वर्ड है दोस्तों, ये हम लोग का ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर
8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया। यहाँ पर आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी। तो किसने विभाजित किया था यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो किसने किए थे व्यष्टि और अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को डिवाइड किसने किए थे, तो किसने किए थे, रेगनर फ्रिश ने किए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। Who said it इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। यानी कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये दोस्तों ये कथन है किनका है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो कहे थे दोस्तों किसने कहे थे, तो एडम स्मिथ ने कहे थे, ठीक है। किसने कहे थे, एडम स्मिथ ने। तो क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए अब हम लोग देख लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को, जो इस वीडियो का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी बार आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2019 में ऑलरेडी आ चुका है, हो सकता है दोस्तों इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, यानी कि टू व्हिच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, ठीक है। तो जो ये दोस्तों है किससे संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है, चुनाव की, ठीक है। यानी कि आर्थिक समस्या मूल्य तो किस तथ्य की समस्या है, तो चुनाव की, ठीक है। तो चलिए तो इसी प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 का 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए इकोनॉमिक्स के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स से है, चाहे आप कॉमर्स से है, चाहे आप साइंस से है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ठीक है। और अगर बाकी सारे सब्जेक्ट का भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत माता की जय।